सो इनको रोटेटर कफ टीयर था और साथ में इनको प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क L4 L5 L5 S1 विद राइट साइड शैटिका, बहुत ज्यादा इनको स्वेलिंग थी। ही इज इवन एबल टू डू ऑल द हार्ड वर्क, से सारे मेहनत का काम भी कर पा रहे हैं। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की तो ये मैसेज तो लोगों तक पहुंचना ही चाहिए कि किस तरीके से डीएससीबी इंजेक्शन हमारा इसमें तो खूब काम कर ही रहा था, वो तो बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। 2018 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोर देन 5000 पेशेंट्स को हम लगा चुके हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो तो और आगे आगे और बढ़ता ही चला जाएगा कि और बेटर 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 होने वाली चीजें। अभी रोटेटर कफ के लिए Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening and non-surgical management of musculoskeletal disorder. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर वाईपी सिंह, ये आगरा से हैं, ही इज 55 ईयर ओल्ड। ये आज से लगभग 2 महीने पहले मेरे पास आए थे। उस समय मैंने इनको 2 दिन के लिए एडमिट भी किया था, सिविरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उस समय इनको कमर का दर्द था और कमर का दर्द पूरे के पूरे राइट लोअर लिम्ब के अंदर रेडिकुलेट करता था। इनको और भी मल्टीपल इश्यूज थे, बहुत ज्यादा ईडीमा, पैर भी सूजा हुआ था पूरा का पूरा ना, बहुत ज्यादा सूजन थी पैर के अंदर। अब बिल्कुल भी नहीं है, वेरी गुड। और साथ में इनको था रोटेटर कफ टीयर, यानी कि लेफ्ट राइट शोल्डर का रोटेटर कफ टीयर था। जब ये मेरे पास आए थे तो कंधे को ऐसे ऐसे करके उठाना पड़ता था। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी आप जब मैंने इनको एडमिट किया तो इनकी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर मैं जैसा कि अपना डिस्चार्ज पेपर देख पा रहा हूँ, ये मेरे पास एडमिट थे 27 नवंबर 2023 को, है ना। और हमने उस समय इनको था राइट शोल्डर रोटेटर कफ टीयर। तो रोटेटर कफ, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में भी अभी मैंने एजुकेशनल वीडियो फॉर द पेशेंट पर्पस, वो सारा का सारा पेशेंट्स के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहे हैं वो पेशेंट्स के लिए, ताकि उनको क्लैरिटी मिले। और क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे, क्योंकि अभी एरा गैरा नत्थु गैरा हर कोई बैठ के गूगल के ऊपर या फिर ये यूट्यूब के ऊपर अपना भाषण देने लग गया, स्पेशली डॉक्टर। तो डॉक्टरी लाइन एक ऐसी है, इसलिए आप हमेशा जिसके पास भी का ट्रीटमेंट करा रहे हो, जिसके पास भी आप वीडियोस देख रहे हो, जिसकी भी समझ रहे हो, उनकी क्वालिफिकेशंस को जरूर समझिए कि क्या वो उस चीज के लायक हैं, क्या वो चीज उनसे कराई जाए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो दवाइयों के ऊपर ही बोल रहे हैं, इनका कोई दवाई के ऊपर क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसी चीजों पे बोल रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो आगे में जमाना ऐसे आएगा कि यूट्यूब पे कंटेंट इतना बढ़ जाएगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट भी चूज करें कि कहाँ से करा रहे हो, किस चीज से करा रहे हो, क्या कंटेंट देख रहे हो। ऐसे नहीं कोई भी चीज देखकर पहुंच गए उनके पास। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनको रोटेटर कफ टीयर था और साथ में इनको प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क L4 L5 L5 S1 विद राइट साइड शैटिका, बहुत ज्यादा इनको स्वेलिंग थी। मैं हमेशा इनमें बताता हूँ कि मेरे को जब पेन बहुत ज्यादा हो तो डेफिनेटली वी नीड टू गो फॉर एडमिशन। तो मैंने इनको एडमिशन किया था और इनको आना था हमारे पास 20 डेज के इंटरवल पे या 1 मंथ के इंटरवल पे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर इस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो यूजुअली पेशेंट नहीं आ पाए। अभी आज मेरे पास जिस दिन मैं वीडियो को बना रहा हूँ उस दिन है आज 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024। तो अब इनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो पैर वाली चीज में कितनी इंप्रूवमेंट हुई। इनकी झंझनाहट थी, सुनपन थी, भारीपन था। कमर के लिए भी ऑपरेट के लिए बोला हुआ था, नहीं कमर के कंधे के लिए ऑपरेट के लिए बोला। और कंधे में जो इनको कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर था। टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मैंने भी इनको कहा था कि मैं एक बार इस चीज को ट्रायल करके देख लेता हूँ, और इससे आपका नहीं गया तो रोटेटर कफ तो कंप्लीट टीयर है, तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है, तो सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा, ऐसा हमने भी इनको कहा था। तो हमने इनको कमर के अंदर डीएससीबी बीटा 1 2 3 प्लस टाउ ब्लॉक्स। अब डीएससीबी का नाम थोड़ा चेंज हो गया, पहले जब डीएससीबी आया था तब हम सिर्फ पैरों के लिए लगाया करते थे, कमर के लिए और पैर में, तब उसको डीएससीबी बोलते थे। अब ये मल्टीपल जगह पे लगाने लग गए, तो इसलिए आजकल इसका नाम हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स। तो फिर आगे में हम ज्यादातर वर्ड यूज करेंगे फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल। वो बात सेम ही है कि अब आप उसको कंधे के लिए भी लगा रहे हैं, गर्दन के लिए भी लगा रहे हैं, हेडेक्स के लिए भी लगा रहे हैं। तो इन सारी कंडीशंस को जो टर्मिनोलॉजी हमारे मेंटर्स ने, हमारे जो इनके डिस्कवरर हैं डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर दिवाकर सर ने इसको चेंज किया है और अब इसको फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स बोला जाता है, ताकि एक यूनिकली नाम हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सके। अब शोल्डर के अंदर हमने इनको अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 5 और उसके साथ में हमने इनको प्रोलोजोन ओजोन थेरेपी दी, साथ में हेलोनिक एसिड के साथ। और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ इनको देख के कि इन्होंने कहा कि मेरी मूवमेंट पूरी की पूरी आ गई है, मैं सारी एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ही इज इवन एबल टू डू ऑल द हार्ड वर्क, से सारे मेहनत का काम भी कर पा रहे हैं। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की तो ये मैसेज तो लोगों तक पहुंचना ही चाहिए कि किस तरीके से
डीएससीबी इंजेक्शन हमारा इसमें तो खूब काम कर ही रहा था, वो तो बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है, 2018 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोर देन 5000 पेशेंट्स को हम लगा चुके हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो तो और आगे आगे और बढ़ता ही चला जाएगा कि और बेटर 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 होने वाली चीज है। अभी रोटेटर कफ के लिए पार्शियल रोटेटर कफ का टीयर का ट्रीटमेंट हम लोग पीआरपी इंजेक्शन प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से करते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे पेशेंट को एमआरआई बोल रहा है कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर, पेशेंट सर्जरी नहीं करा रहा है एंड प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से भी उनको कंप्लीटली रिलीफ मिला। एक होता है पेन में रिलीफ आना, और एक होता है कि पेशेंट जब हाथ उठा ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब जो आपका टीयर है वो इतना ज्यादा है कि कंधे को जो उठाने के लिए ना केवल हड्डियों के ज्वाइंट का इस्तेमाल होता है, हमें जो रोटेटर कफ है यानी कि जो हमारे लिगामेंट्स है उनका भी इस्तेमाल होना है। पर अगर ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ दर्द चला गया, तो शायद मैं कहता कि चलो दर्द चला गया लेकिन आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन इस समय कह रहे हैं मेरी तो मूवमेंट ही बिल्कुल पेन फ्री है। सर करके दिखाइए, वेरी गुड, पीछे की तरफ ले जाइए, ऐसे 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 आराम से, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी इन्हीं से जानते हैं कि क्या करते। तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज, कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर होते हुए भी ये कंप्लीट तरीके से हील हो गया है और ये सारी मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई ऐसे में तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप सर्जरी के लिए चले जाइए। सर अब बताइए क्या क्या तकलीफ थी भाई पेशेंट की? मेरा नाम यशपाल सिंह है, मैं आगरा से हूँ और मैं डॉक्टर साहब के पास आया था तो मेरे कंधे में ये उठता नहीं था, ऐसे उठता था, हाथ पकड़ के आपको ऐसे उठाना पड़ता था? ऐसे उठाना पड़ता था। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, 2 महीने में अपने आप बिल्कुल काम करने लगा, ये बिल्कुल काम कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं, खुल के काम, कोई दर्द नहीं है? कोई नहीं, आपने कहा कि 10-20% के आसपास 20% के थोड़ा बहुत है, पहले से मतलब 80% इम्प्रूवमेंट हो 80%, चुकी है। 80%। और सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट है तो हाथ अपने इंडिपेंडेंट हाँ, नहीं उठा पा रहे, पहले हाथ पकड़ के उठा रहे थे, पकड़ के ऐसे उठाता था, पकड़ के उठा रहे बाहर भी नहीं काट पाता था। वेरी गुड वेरी गुड। अभी रात के टाइम में कोई दर्द रहता हो, नींद के टाइम में कोई दर्द रहता है, इस तरफ नहीं, करवट ले लेते हैं? यहाँ हाँ, करवट सब तरफ ले लेता हूँ, सब तरफ हाँ, करवट ले लेते हो, कोई दर्द नहीं है, कोई खुद से कुछ हाथ नहीं को है। उठा पा रहे हो, वेरी गुड। और पैर का कैसा है सर, जो हमने डीएससीबी हाँ, लगाया? पैर में हल्का सा दर्द है, स्वेलिंग वगैरह सब कुछ खत्म है, सूजन खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म है, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन सुनपन भारीपन सब खत्म है, सब खत्म। और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर पा रहे हो सारी चीजें? बिल्कुल करवा रहा हूँ, सो आप सेटिस्फाइड है हमारे ट्रीटमेंट से? बिल्कुल पक्का। बाकी लोगों को रिकमेंड डॉक्टर साहब करेंगे? आपने सर्जरी से बचा लिया मुझे, थैंक यू सर। तो बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आ सकते हैं बिल्कुल, ट्रीटमेंट के लिए? क्यों नहीं, थैंक यू। आना चाहिए। सो जैसा कि मैंने बताया कि आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड देख के कि जो पेशेंट हाथ ऐसे करके उठा रहा था वो कंप्लीट तरीके से हाथ उठा पा रहे हैं, सारी मूवमेंट, दोनों हाथ उठा वर्क कर रहा हूँ पूरा वर्क कर रहे हैं। एक बार ऐसे उठा दीजिए दोनों, वेरी गुड वेरी गुड। सो दैट इज दिस इज द रियल टेस्टिमोनी, जहाँ पे पेशेंट अब खुद बता रहा है कि मैं पहले ऐसे करके हाथ को उठाया करता था, वो हाथ ये बाल नहीं करते थे, बाल भी नहीं बना पाते थे। ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन फॉर द पेन मैनेजमेंट। और डेफिनेटली कंधे के लिए हमने रोटेटर कफ में डीएससीबी को सिर्फ पेन मैनेजमेंट के लिए यूज किया, बाकी अंदर में हमने इनको प्रोलोजोन थेरेपी दी है जिसके अंदर हमने ओजोन को इंजेक्ट किया है। आजकल मैं ओजोन्स पे काफी वीडियोस आपको बता ही रहा हूँ, और किस तरीके से हम इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी डिस्क निकली हुई उसके अंदर भी बिना किसी सर्जरी के आप ओजोन डिसेक्टोमी की तरफ जा सकते हो। पैरावर्टिबल मसल्स के अंदर ओजोन को लगा के आपका क्रोनिक बैक एक खत्म हो सकता है। इस तरीके से पेन पोर्टल्स जो डीएससीबी के पोर्टल्स हम लोग लगाते हैं, उनके साथ में भी आजकल हम हर पोर्टल पे जहां जहां इंजेक्ट कर रहे हैं वहां ओजोन भी इंजेक्ट करने लगे हैं। एक बहुत ब्यूटी डीएससीबी इंजेक्शन की या फिर फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स की मैंने पैरों में देखी है कि जब भी पेशेंट को स्वेलिंग भी होती है, दैट स्वेलिंग आल्सो सबसाइड्स विद डीएससीबी इंजेक्शन। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन, ओजोन थेरेपी, प्रोलोजोन थेरेपी, इन सारे कुछ करके मल्टीपल डिजीजेस से आप पेन फ्री हो सकते हो। इवन रोटेटर कफ में तो मेरे को भी इसने रिजल्ट्स ने अचंभित कर दिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द पेशेंट कि इन्होंने इस पद्धति में विश्वास रखकर उसको कराया, और एक नया आयाम इससे खुल के आता है कि लोगों के लिए हम भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये चीज भी जो पेशेंट नहीं सर्जरी करा पा रहे उसको कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम इनका एमआरआई करके स्टडी करेंगे ताकि ये पेपर रिसर्च में डाल के ला सके कि पहले का क्या था और ओजोन थेरेपी के बाद क्या रिजल्ट आया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका अगर हम एमआरआई करा पाते हैं तो उससे हमें और बेटर आइडिया लगेगा, और ये बाकी डॉक्टर्स के लिए भी फिर एक तरीके से केस स्टडी निकल के आती है। तो काफी जगह पे इसका इस्तेमाल और पेशेंटों को ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड पेशेंटों को फायदा हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट सर्जरी से बच सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी ना हो और वो सर्जरी ना करा पाए। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, रोटेटर कफ टीयर है, तो उसके लिए डेफिनेटली प्रोजोन थेरेपी के लिए आ सकते हैं। मल्टीपल स्केलेटल प्रॉब्लम्स, अगर आपको पेन है, चाहे सर्वाइकल पेन हो, नेक पेन हो, रेडिकुलोपैथी हो, कार्पल टनल सिंड्रोम हो, हाथों की झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, गर्दन में दर्द, हेडेक्स, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स, आपको
पैरों के अंदर सियाटिका, इन सबको पेन मैनेजमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस। ओजोन थेरेपी एक एड ऑन चीज़ें हैं जिसकी वजह से और बेटर और प्रोलॉन्ग इफेक्ट, इनफैक्ट डिस्क वाली जहाँ पे बहुत बड़ी डिस्क निकली है उसके अंदर हम ओजोन डिसेक्टोमी करके परमानेंट सोल्यूशन पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ में जो पेशेंट जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथीज है, रोमेटोइड अर्थराइटिस है, एवीएन है, उसके अंदर इसी चीज़ को और एडिशनली अगर ऑटो हीमोथेरेपी भी कर दी जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली चीज़ करके पेशेंट को सेलुलर लेवल तक, उनकी सेल तक को हील करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करती है मेजर ऑटो हीमोथेरेपीज। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ में एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह एक्ट करती है, एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ करती है, रिजुविनेशन ऑफ द सेल्स करती है। इवन मैंने बताया भी कई बार कि बाहर में तो लोग इसके ओजोन पार्लर्स बने हुए हैं तो इसको नॉर्मली 3 4 5 महीने पे लगाते रहते हैं ताकि वो डिजीज फ्री रह सकें और यंग रह सकें। तो इस चीज़ के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, विल ट्राई टू सोल्व दोस क्वेरीज इन सब नई नई चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये नई नई चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं पर अब ये मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर आ चुकी है, मेन स्ट्रीम लाइन डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा का पूरा कि इससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक है, ये इकोनॉमिकल है और पेशेंट को सेलुलर लेवल तक जब आके ठीक करे तो पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग होगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली पेशेंट परफेक्ट होगा और वो अपनी नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सके। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक वीडियो शेयरिंग से हो सकता है पेशेंट को फायदा हो और वो जिंदगी भर आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहेगा फॉर शेयरिंग दैट वीडियो। थैंक यू।